भाजपा ने 27 जिलों में अध्यक्ष चुन लिए, लेकिन यह माना जा रहा है कि निकट भविष्य में आसन्न पंचायत राज और निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के लिए किंचित मुश्किलें खड़ी करने वाली है, क्योंकि कास्ट इक्वेशन जो है खास करके इन चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। शहरी निकायों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में तो चुनाव इसी बेस पे, और ये ग्रामीण इलाका कांग्रेस की कभी मजबूत पकड़ हुआ करता था। बाद में संविधान में 72वां 73वां संशोधन हुआ और सिंबल के आधार पे पंचायत राज के चुनाव होने लगे। पार्टियों का सिंबल गांव-गांव तक पहुंचा, भाजपा को बड़ी मदद मिली इससे। अब ये कास्ट बेस्ड जो चीजें चली हैं, क्योंकि 44 संगठनात्मक जिलों में से 27 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, इसमें से जनरल और ओबीसी के 22 जिलाध्यक्ष हैं। अब ये देखिए कि SC ST की आबादी और ST की आबादी जो है वो 30-32% से अधिक है राजस्थान में। फीमेल वोट कास्ट अधिक होता है, लेकिन 3 ही महिलाएं बनाई जा सकी हैं। तो सारी चीजों पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो आज बात करेंगे कि भाजपा ने अपना जो संगठनात्मक चुनाव में कुछ चीजें डिले हो रही है, लगातार डिले हो रही है। बड़े नेता चाह रहे हैं हमारा बने और छोटे चाह रहे हैं कि हमारा नंबर आए। तो 13 जिलाध्यक्ष जो चुने गए हैं 27 में, यानी करीब 50% वो सामान्य वर्ग से चुने गए हैं। और इन 13 में से 10 जिलाध्यक्ष सिर्फ 2 जातियों से हैं, यानी कि 6 वैश्य और 4 ब्राह्मण। राजपूत जिनके 20 विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा में, 16 से 17 भाजपा से हैं, उनके सिर्फ 2 हैं। और सोनी समाज जिनका सिर्फ 1 जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जाट समाज के 3, जबकि जाट समाज की भी संख्या ठीक ठाक है, 12 के आसपास विधायक हैं भाजपा में और एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिश्नोई 2, एक जांगीड़, तेली, प्रजापत, जट, सिख समेत ओबीसी वर्ग के 9 जिलाध्यक्ष हैं। गुर्जर समाज के 2 हैं और गाडरी समाज जो है उस समेत कुल 3 MBC के हैं और SC से 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्षों के चयन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की चली है, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी ओम माथुर, और 2 जिलों में वसुंधरा राजे की पसंद के लोगों को भी बनाया गया है। बड़ी चीज ये है कि RSS की इसमें जम के चली है। कहा जा रहा है कि 27 में से 19 लोग RSS वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो जनरल के 13, ओबीसी 9, आदिवासी 0, यहाँ नजर ठहरनी चाहिए। माइनॉरिटी का 1, और माइनॉरिटी में भी 1 जो है वो सिख समुदाय से हैं। और बीजेपी के नेता जरूर ये कहते हैं जातिगत समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया है, ओबीसी वर्ग हमारा बड़ा वोट बैंक है। तो केवल सामान्य और ओबीसी के 22 चेहरे शामिल किए गए हैं, कोई भी चेहरा आदिवासी नहीं है और प्रमुख आदिवासी चेहरा नाराज है। नाम किरोड़ीलाल मीणा आप जानते हैं। तो शरणपाल सिंह गंगानगर में एकमात्र जो है वो माइनॉरिटी से बनाए गए हैं। मुस्लिम समाज से न तो भाजपा में कोई विधायक हैं और न ही सांसद, और संगठन में भी किसी को मौका नहीं दिया गया है। तो अगर अपन डेटा की बात करें तो प्रदेश की विधानसभा में 63 विधायक करीब SC ST से हैं, यानी कि 200 के मुकाबले अगर इस संख्या को देखा जाए तो करीब 30% से भी अधिक, 30-32%। और संगठन में जो जिले तय किए गए हैं वहां जो संख्या है उस पर बड़ा सवाल है। SC ST मूलतः कांग्रेस का वोट बैंक था, जो वागड़ में आप की तरफ चला भारत आदिवासी पार्टी की तरफ चला गया। और कांग्रेस, ये जो चुनाव हुआ आपका लोकसभा वाला, उसमें कांग्रेस के हाथ भी बहुत कुछ लगा है, जैसे कि धौलपुर, भरतपुर, दौसा, यह सीटें जो है वो भाजपा नहीं जीत पाई। तो बड़ी चीज ये है कि इस वर्ग को साधने की, जैसे कि राजस्थान में 25 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं विधानसभा की और 3 आरक्षित हैं लोकसभा की, 34 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं और 3 सीटें हैं SC के लिए MP की। तो बड़ी चीज ये है कि इनमें 4 ST की और 3 SC की, 7 SC ST के लिए आरक्षित हैं 25 लोकसभा सीटों में से। और इसके बावजूद जो संख्या है वो बहुत कम है। और अगर माइनॉरिटी की बात करें तो
माइनॉरिटी में भाजपा जैन समाज को जरूर ले सकती है कि जैन जिस तरह से पाली में बनाए गए, जिस तरह से सिरोही में बनाए गए, या कुल 6 वैश्य वर्ग से बनाए गए, जिनमें अग्रवाल समाज को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह जैन माइनॉरिटी में, तो भाजपा ये दावा कर सकती है। लेकिन अगर संख्या का खेल है लोकतंत्र, तो 9% से अधिक जैन समाज मुस्लिम समाज का वोट है, मुस्लिम शून्य। भाजपा ने विधायक कटी नहीं दिया। अब अगर बात करें उस वर्ग की जैन समाज की, तो 0.91% आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। 21 में जनगणना हुई नहीं, आज तक नहीं हो पाई है। तो बड़ी चीज ये है कि 18% अनुसूचित जाति हैं। तो भाजपा क्या बाकी में इस पॉइंट को लाएगी 18% तक कि 18% जिलाध्यक्ष इस जाति से होने चाहिए, और 13.5% के आसपास एसटी हैं। तो क्या ये तो ऑन रिकॉर्ड डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जातियों के अपने अपने दावे हैं। राजपूत अपना दावा करते हैं, ब्राह्मण समाज अपना दावा करता है, जाट समाज अपना करता है, मूल ओबीसी के कई समाज, माली, कुम्हार, खाती, ये भी अपना दावा करते हैं। क्योंकि अब जो सामान्य वर्ग से बनाए गए हैं उनमें से ब्राह्मण समाज के 4 अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष इसी समाज से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पदों की बात चलती है। और बड़ी चीज ये है कि आरएसएस वाला मैंने जिक्र किया कि 27 में से 19 जिलाध्यक्ष आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनमें रक्षा भंडारी भी शामिल है, सिरोही की जिलाध्यक्ष रही हैं। अलवर दक्षिण के अशोक गुप्ता हैं, अजमेर देहात के जीतमल प्रजापत है, नागौर शहर के रामधन कोटलिया, बाड़मेर के अनंतराम बिश्नोई, बीकानेर देहात के श्याम पंचारिया, गंगानगर के वही शरणपाल सिंह मान, जिनको माइनॉरिटी वाले में काउंट कर रहे हैं, जोधपुर शहर के राजेंद्र पालीवाल, उदयपुर देहात के पुष्कर तेली, जैसलमेर से दलपत हिंगड़ा, पाली के सुनील भंडारी, सीकर के मनोज बाटड़, बांसवाड़ा से पूंजीलाल गायरी और जालोर के जसराज राजपुरोहित। इसके अलावा राजसमंद से जगदीश पालीवाल, उदयपुर सिटी से गजपाल सिंह राठौड़ भी आरएसएस से प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, जिनको भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो कास्ट बेस में आपको बता चुका पहले से कि किस किस कास्ट के कितने लिए गए हैं, जिनमें 6 वैश्य, 4 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 1 सोनी, जाट 3, विष्णुई 2 और एक जांगिड़, तेली और अन्य समाजों से लिए गए हैं। एमबीसी के 3 हैं और एससी से 2 ही जिलाध्यक्ष शामिल किए गए। अब महिलाओं की संख्या सिर्फ 3 है। आप देखिए 21 विधायक राजस्थान की विधानसभा में महिला हैं और 21 में से 10 भाजपा की हैं और 9 कांग्रेस से। 2 बागी हैं जो भाजपा की ही हैं, ऋतु बनावत बयाना से और बाड़मेर से प्रियंका बिश्नोई। तो 3 ही महिलाओं को, और ये कहा जा रहा है कि जब महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू होगा तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा उसमें भाजपा को बड़े नेता चाहिएंगे। तो क्या भाजपा ने 3 महिलाओं को ही मौका दिया? तो क्या भाजपा की सोच है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल तक सिरोही की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी को बनाया गया है, भरतपुर से शिवानी दाइमा को और नागौर देहात से सुनीता माहेश्वरी को मौका दिया गया है। रक्षा भंडारी का उल्लेख करें तो कहा जा रहा है कि वो पूर्व जो संगठन महामंत्री थे चंद्रशेखर, उनके जो है वो निर्देश पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, एक पक्ष का ये कहना। क्योंकि रक्षा भंडारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे रह चुकी हैं। अब डॉक्टर रक्षा भंडारी अभी जो महिलाएं बनी उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, एलएलबी हैं, पीएचडी हैं और लगातार पहले जिलाध्यक्ष रह चुकी, फिर प्रदेश में मंत्री रही महिला मोर्चा में, और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तब संभाल चुकी जब पार्टी विपक्ष में थी और उनके प्रदेश में अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने सत्ता हासिल की। बड़ी चीज है। और जिस सिरोही जैसे छोटे जिले में उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो क्या ये उनका डिमोशन है? ये दूसरा पक्ष है। क्योंकि उनकी सास श्रीमती तारा भंडारी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं सिरोही से, विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला आयोग की चेयरमैन रह चुकी हैं। तो पहला सूत्र ये कहता है कि संगठन के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर की सिफारिश पे रक्षा भंडारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इसमें बड़ा पक्ष जिसका मौजू मामला माना जाए वो ये है कि महिला मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी से इस कमतर पोस्ट पे रक्षा भंडारी को भेजा जाना उनका डिमोशन है। और बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष उनकी परफॉर्मेंस के दम पे वे महिला आयोग की चेयरमैन पद की दावेदार थी, और कहा जा रहा है ये पद उन्हें नहीं देने के लिए ही सिरोही में सेट किया गया। ये एक बात जो है वो चल रही है। तो बड़ी चीज ये है कि भाजपा ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है। अब कास्ट वाली बात करें, मारवाड़ में बड़ा वोट बैंक जो है वो एससी वर्ग का है
लेकिन जहां एससी वोटर हैं, जहां एससी की सीट्स हैं, वहां संगठन में मौका नहीं है। तो भाजपा किस तरह से पंचायत राज चुनाव जीतेगी? क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, बड़ी बड़ी चीज है। क्योंकि यह जो स्ट्रेटेजी है वो अपनी पकड़ कैसे बना के रखेगी भाजपा, बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लोकल चुनाव लोकल मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। और फिलहाल तक ये मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा सफल ऑन रिकॉर्ड नजर नहीं आता। हालांकि भाजपा द्वारा अभी कई जिलों के अध्यक्षों की घोषणा करनी है। और बड़ी चीज ये है कि भाजपा ने जो जिस तरह से संख्या दी है, जाट समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, गुर्जर समाज का भी और राजपूत समाज का भी, तो जो संख्या दी है उससे क्या वो संगठन या वो सामाजिक संगठन जो कि चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो क्या खुश हैं? क्या वो समाज खुश है? तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बताएं कि कास्ट मैनेजमेंट में भाजपा आगे रही या किंचित पीछे। धन्यवाद।